हमें मालूम हुआ है इस इलाके के लोग बहुत धनवान हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं। इसलिए अपन चंबल की घाटी से निकल करके इस इलाके में पहुंचे हैं और हमारा काम है डाका डालना, मारना, काटना, जरूरत पड़े तो इस खंजर से फिनिश। हमें आज तक कोई पकड़ने वाला माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, इसलिए अपन का नाम पड़ा है डाको मंगल सिंह। आज तक किसी ने पकड़ने का कोशिश नहीं किया और कोशिश किया तो उसे मशाल डाला। चंबल के बिहार में कतकोन डाकू होइस अउ कतकोन नामी डाकू ऊपर बॉलीवुड में फिल्म घलो बनिस। जब बॉलीवुड में फिल्म बनिस तो छत्तीसगढ़ के जेन लोक साहित्य है, लोक नाट्य है, वहू ह डाकू मन से अछूता नहीं रहिस। छत्तीसगढ़ के जेन लोक नाट्य नाचा है ओकर मंचन में भी चंबल के जेन बिहार के डाकू है ओकर ऊपर कतकोन गम्मत के मंचन करे गिस। वही में एक डाकू है डाकू मंगल सिंह, जेकर ऊपर छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा में गजब सुघर गम्मत खेले गिस और जेन गम्मत ह काफ़ी चर्चित होइस। और इसे कहे जाते कि जेन समाज में दिखते वो हमार साहित्य और लोक मंच में दिखते। एकरे प्रभाव आए कि डाकू मंगल सिंह गांव-गांव में काफ़ी चर्चित होइस। ये गम्मत ला काफ़ी देखे गिस, लोगन मन द्वारा सराहे गिस। नमस्कार, जय जोहार, मैं दुर्गेश सिन्हा दुलरवा। अब आप मन देखत हो मया के बोली भाखा के विशेष कार्यक्रम हमर भाखा हमर कलाकार। आज ये कार्यक्रम में हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार है जिन वर्षों से लोक नाट्य नाचा के क्षेत्र में कलाकारी करत आते और जिन ला आप सबले ज़्यादा डाकू मंगल सिंह के नाम ले जानते हो। जिन ला जब टेप कैसेट चलत रही, सीरियल वाले कैसेट, वो समय कर गम्मत ला काफ़ी गाँव-गाँव में सुने बर मिलत रही से। और खुशी की बात यह है कि अतका जुन्ना पार्टी होए के बाद भी आज भी मन हा नाचा के क्षेत्र में कार्य करत है। और जेनिकर नाच पार्टी है जय माँ दुलौरी नाच पार्टी बरही साखरा के नाम ले चलते। आज भी गांव के मेला मड़ई में देखे बर मिलते, मंचन होते देखे जा सकते। तो आज के हमार पहुना कलाकार श्री रूपेश कुमार ठाकुर जी से आप सब ला मिलाए बर जाथन। ओकर कला जीवन से जानबो जेन डाकू मंगल सिंह कौमिक है ओका असल में बिहार के डाकू से मिलते, कैसे ढंग के कौमिक के निर्माण होइस सबो ला फरिहा के जानबो। आदरणीय रूपेश ठाकुर जी, आपके हमारे कार्यक्रम में अंतस ले स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। सब ले पहली गोड़ बात के शुरुआत करबो हमारे दर्शक मन ला बताते। वैसे तो आप ला कौमिक के माध्यम से जानबे करते, लेकिन आपके रहना कहाँ होते, आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है और जन्म कहाँ हो, एक बारे में हमारे दर्शक मन ला बताते हो। वैसे मोर गांव हाँ बरही साकरा से 6 किलोमीटर अंदर है। वह सिमर को मोर गांव है और वहीं मोर जन्म स्थिति है, जन्म स्थल है। पढ़ाई जीवन में तो वैसे मैं हाँ प्राथमिक स्कूल ला तो गांव में पढ़े हूँ, मिडिल ला जमरवा में पढ़े हूँ और हाई स्कूल ला बेलौदी स्कूल में पढ़े हूँ। अभी वर्तमान में रहना कहाँ होते? अभी वर्तमान में सिमरे को नाम हूँ मैं, सिमरे को नाम हो। वैसे कोई बड़े किसान न हो, मैं साधारण छोटे से किसान हो और कलाकारी के क्षेत्र में घुसे हों। आज 40 साल हो गए मोला। आपके अगर कलाकारी जीवन के बात करन तो कतेक बछर की उम्र ले आप कलाकारी करत हो? कहाँ ले मिलिस आपला प्रेरणा कलाकारी के? का घर में कलाकारी के माहौल रहिस का? नहीं, वैसे तो मैं हाँ बचपन से इसे कला के रुझान रही से मुर्गा कला क्षेत्र में। जैसे प्राइमरी स्कूल में भी कलाकारी करे हूँ और मिडिल स्कूल में जब गए हूँ तो वहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारा गुरु जीवन करवाए। वहाँ में प्रहसन में भाग लूँ और वहाँ से मतलब जब कॉमिक करे हुए हैं 15 मिनट 20 मिनट के इसे समय मिले मतलब, तो वहाँ से जब ताली मिले और पुरस्कार मिले वहाँ सब पब्लिक से, वहाँ से मोर रुझान हो गए। और वहाँ से हाई स्कूल में गया हूँ तब मैं वहाँ भी मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रही। समर उम्र में हम पढ़ाते रहते टाइम में
26 जनवरी 15 अगस्त के। तो वहाँ भी मतलब कौमिक मन में भाग ले में है, तो वहाँ भी मतलब बहुत प्रोत्साहन मिली मोला। तो वहीं से मोर रुझान हो गया कला क्षेत्र में। अब वहाँ से जब 10वीं पढ़े हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़े हूँ, अब 10वीं पढ़े के बाद में मैं यहाँ घर बैठे हूँ। तो घर बैठे हूँ तो मैं यहाँ राम सत्ता गायल सीख गया हूँ, नाचत नाचत। गांव में चले राम सत्ता। हाँ, गांव में राम सत्ता चले। अब तो प्रतियोगिता हो गया, पहली सम्मेलन चले, तो एक ठो नरिहर में जाना मन राम सत्ता नाचेला। राम सत्ता गायल जब सीखे हो तो जगह जगह राम सत्ता हुई। सोकर बाद में बहुत जब पुरस्कार मिली, मतलब पुरस्कार मिले के बाद में जैसे अब सब नाचा वाला बना ख्याल करीन मोला देखीन। तो ये बड़ी साकरा नाच पार्टी जो अंजूरी गुरु जी के जमाना की पार्टी है लंगड़री से, वो ख़त्म हो गए। तो ओकर अवजी में मोला लईस और लाने वाला ये दशरथ सिन्हा रहीस ना, दशरथ लाल सिन्हा जो साज पर ही काम करते जनाना कथे वाला। तो वो है देखे रहीस मोला। तो हम मोला बुला के लईस मीटिंग में। तो मीटिंग में बुला के लईस, रात भर मतलब अब गाना बजना चलीस। ओकर बाद में मोला पूछिस, उबन विचार विमर्श करके मोला पूछिस कि तोर करे का ठो कौमिक है का, ऐसे ही के। तो हावे भाई, अगर तुम्हारा पसंद आ जाते तो मोर कर हावे कौमिक। तो वहीं डाकू कम मतलब बताया मैं, डाकू मंगल सिंह के कौमिक ला। तो डाकू कौमिक हो मतलब पसंद आ गए। तो डाकू करोल मुहिल ज़बरदस्ती करे पड़ी सो डाकू करोल ला। तो अब 2-4 प्रोग्राम ऐसे बगैर लाइट माइक के, वो ज़माना में लाइट माइक नहीं रहा है, तो ऐसे देन तो थोड़ा से मजा आ गया हर रिहर्सल में मंचस्थ करें तो थोड़ा से। ओकर बाद में यही पार्टी यही कौमिक ला खेलबो ऐसे के। वहाँ से मतलब हमार मन के कुछ इरादा हो गया। तो इरादा हो गए, सब पार्टी में जम गए। तो अब वो टाइम में कहाँ गाड़ी मोटर कुछ नहीं रहा है, 12-13 जन के पार्टी रहा है। अब कतको दूरिया तक साइकिल में चल देना, नहीं तो बस में जान, गाड़ी लगान नहीं, ऐसे टाइप के हमन जा के कार्यक्रम दे दो आके। और मंजात में मजेस जब 7-8 साल मजाए के बाद में हिच पार्टी हरे, आज भी पीछे पार्टी है, अभी चलत है पार्टी है। अभी जैसे कि आप मन हा गोड़ बात ने बताया कि आपला नाचा के जेन रिहर्सल है, हाँ, ओमा बुलाएगिस और आपके कलाकारी ला देखेगिस। हाँ। और जैसे कि आपन बताया कि जेन डाकू मंगल सिंह के कौमिक है, वो ला आप सजेस्ट करे हो पार्टी ला, और ओकर बाद मंच में ओला खेलेगिस गम्मत के रूप में। तो ये जेन डाकू मंगल सिंह के कौमिक है, एला आप कहीं ले सुने रहे हो कि एला आप लिखे हो? और आप अगर एला लिखे हो तो एक जेन चंबल के डाकू रिस मंगल सिंह ओकर से प्रेरित है क्या? वैसे तो नाचा के कोनो लिखित पटकथा स्क्रिप्ट नहीं हुआ है, मौखिक रूप में चलते एक दूसरे के सलाह निर्देशन से। तो ये कौमिक के बारे में बताते हो। ये कौमिक ला हमन पढ़त रहे तबे मतलब एला चयन करें हमन 2-4 ड्रामा पार्टी चलत रिश्ते में। तो कौमिक खेलबो तो एला ड्रामा के रूप से खेलत रहे हमन। तो ये नाचा विधम नहीं रिस पहली है। तो ला हमन 4-5 साथी मन जैसे कलाकार टाइम में लैकुसा कलाकार रहा न मन, बजाने वाला मन तो खैर रिस सियान मन है। तो ये कौमिक ला ही मन चयन करें कि ऐसे से बोलबो, ऐसे से करबो। तो ओकर बाद में एला खेलत रहे ना, पढ़ाई छोड़ दे, राम से उल बताया ना राम सत्ता गायल सीखे हूँ। तो वहाँ से मतलब उठा के लाइन नाचा वाले मन है जो दशरथ लाल सिन्हा बोले होते हैं। ओकर बाद में ये वहीं से मतलब डाकुल बताया, तो डाकू यहीं से मतलब हिट हो चालू हुई से। ये ला हमरे चयन कर लिए, कोई कथा नो है नो कोई ये ला काल्पनिक हमन है ऐसे कुछ बना हने ला। हाँ, आप जिन डाकू के रोल है, हाँ, मंच में भी आप अभिनय करत हो। हाँ। ते रोल ला पहली से करत हो कि एकर पहले आने रोल करत रहे हो? नहीं, ये जब मैं ये बड़ी पार्टी में ज्वाइनिंग करे हूँ तब से रोल ला मीछ करत हूँ। वैसे तो अब आज के ज़माना में जैसे महाराष्ट्र जातन तो मर गए कथे मोला, कई क्षेत्र में फलाना रुपये सत मर गएगा। ये चीज़ें जगदलपुर साइड जातन कि महासमुंद तरफ जातन तो मर गए कथे। लेकिन सब भगवान के आशीर्वाद है, आप सब पब्लिक के दुआ है तो मैं जिया थोर भाई। हमरो आपसे आपके लंबी उम्र के कामना है कि आप सदा नाचा के मंच में इसने हंसावत और गुदगुदावत रहो आप, और नाचा के मंच में दिखत रहो सरलग। गोड़ बात ला थोकन विराम देथन। और आप जैसे कि नाचा के मंच में जोकड़ के अभिनय ले जुड़े हो, तो एक जोकड़ गीत सुन लेथन, ओकर बाद सरलग गोड़ बात लागू बढ़ावो। जैसे हमारे फर्स्ट कौमिक डाकू मंगल सिंह देखा था,
में हम दो भाई जोकड़ निकलतन वहीं के जोकड़ गीत है मोर। गाँव में गंगा गाँव में जमुना गाँव में हावे तीरथ धाम, मोर गाँव में हावे हावे चारों धाम, मोर गाँव में चारों धाम, मोर गाँव में हावे हावे चारों धाम, मोर गाँव में चारों धाम। वृंदावन सरी गाँव के गली गोकुल जैसे अंगना, वृंदावन सरी गाँव के गली गोकुल जैसे अंगना, यमुना जैसे गाँव के खार, यमुना जैसे गाँव के खार, मथुरा जैसे सियार, मोर गाँव में हावे हावे चारों धाम, मोर गाँव में चारों धाम, मोर गाँव में हावे हावे चारों धाम, मोर गाँव में चारों धाम। बड़ सुघर लगिस आपके जन जोकड़ गीत है वहाँ। और ये गीत में एक चीज में देखत रहे कि एमा पूरा गांव के विशेषता बताए गए है। और नाचा के मंच में जिन गांव में घटित होते जिन गांव की सुंदरता है वो कहीं ना कहीं नाचा के मंच में दिखते वहाँ, जैसन कि ये गीत में दिखत रही से। हाँ, ये शुरू हमारे बनाल गीते हैं। हाँ, नाचा के मंच में आप दो जन के जोड़ी, आपके रुपेश कुमार और मोहनलाल साहू जी के दोनों के जोड़ी काफी सराहे गिस, काफी पहचान मिले। तो अभी मोहनलाल साहू जी जिन इंस्पेक्टर के रोल करे वो नाचा के मंच ले जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? वो अभी कम से कम 10-12 साल हो गए मोर से छूट गए हुआ। ओकर कारण है कि मतलब वह कुछ तबीयत भी खराब रही होकर, और फिर बीच में ओकर किसानी ज़्यादा है और देख रेख करने वाला ओकर घर में कोई नहीं है। तो वह कि रुपेश ले अब पार्टी ला तू ही मन चला और भाई, और मैं हाँ घर बैठूँ इसी के घर बैठ गए भाई। उनमें कोई वाद विवाद कुछ नहीं, प्रेम से अपन मना अलग अलग होवन। अभी जोड़ी भरे हैं मोर तेहा ग्राम भेंगारी के तुकाराम साहू है, वो हम मुरसन में अभी अगवा जोकड़ के काम ला करत है अभी। अच्छा, वैसे तो आपके पार्टी ला विशेष रूप से डाकू मंगल सिंह के नाम ले जाने जाते हैं, लेकिन पार्टी में एक ही कौमी के एक ही गम्मत ले रात भर दर्शक मन ला बांध के रख पाना संभव नहीं है। एक अलावा कौन से गम्मत आप मन मंच के माध्यम ले खेलते? एमे हमारा डाकू मंगल सिंह फर्स्ट कौमी के, ओकर बाद में ऐसे बहुत से कौमी के जिन हाँ हमारा संचालक महोदय अभी पार्टी के है माखन लाल साहू जी, अभी संचालन वही संभाले है पार्टी के कारोबार ला पूरा, ओकर नीचे में हमन हावन। आए के तो वैसे हमार करा दूल्हा का नखरा है, माँ के ममता है, कंजूस की चालाकी है, अलाल दलाल है, और नाम के लड़का काम के टड़गा, ये मन सब हिट प्रहसन है मोर। ये मन अभी जहाँ जहाँ जैसे जैसे मांग होते वहाँ वहाँ वैसे वैसे कौमिक ला दिखा था न मन। अच्छा, कौमिक अधिकांश कौमिक के हिसाब से पार्टी के नाम रखे जाते हैं। हाँ। तो आपके पार्टी के नाम जय माँ दुलौरी नाच पार्टी है। तो कोई कौमिक से संबंध रखतेगा? नहीं, कौमिक से वैसे संबंध नहीं है, लेकिन माता के नाम से रखे हैं। वैसे हमारे गांव बन्ही में माँ दुलौरी दाई के मंदिर है, ओकर नाम से मतलब हमन पार्टी ला चलो भाई रखथन इसी के माता जी के नाम से रखे हैं। वैसे ओकर बीच बीच में इसे प्रहसन वगैरह में माँ के ममता में आते ओकर बातचीत है वैसे मंदिर के बारे में। वैसे खोलडोंगरी भी है हमारे यहाँ बरही में, देखने के काबिल आश्रम है वहाँ हमारे मन के जिसे अपना बैठना है रियाज व्याज करे बर, तो वही आश्रम में बैठता न मना। अच्छा, अभी जैसे गोड़ बात में आप रियाज के बात करे हो, आश्रम में रियाज करथन करके, तो नाचा में बहुत महत्वपूर्ण होते रिहर्सल। रिहर्सल के माध्यम से ही नाचा के कलाकार मन हा कौमिक लगड़ते और मंच में ओला मंचन करते ओला प्रस्तुत करते। तो रिहर्सल नाचा बर कतका बड़का महत्वपूर्ण होते, और जब सीजन आते ओकर कतका दिन पहले आप मन हा रिहर्सल बैठते हो, कतका बार रिहर्सल बैठ जाते? वैसे जैसे सावन भादों से हमारे कार्यक्रम चालू हो जाते दे के मंचस्थ करके, तो सावन में 1-2 मीटिंग बैठन, ज़्यादा तो नहीं बैठन। जैसे नया गीत गंभीर है और जैसे नया प्रहसन के कौमिक करना है तो 2-3 मीटिंग बैठथन मना, और पूरा रात रिहर्सल करथन।
पहली के कलाकार मन की अगर बात करूँ काबर की आपके पार्टी जेन बरही साखरा के पार्टी है हाँ हाँ वो मटेवा साज जिसे एक नामी पार्टी होइस उकर समतुल्य वो समय चलत रही से है तो कतका जुन्ना कलाकार मन अभी जाते या फिर नहीं जाते? मोर में पुराना कलाकार मन में अभी बहुत मन छूट गए है। पुराना में कभी तो कई जन मन तो आप भगवान घर प्यारा हो गया मन है और कई जन मन अपन मानसिक परेशानी स्थिति परेशानी से बंद कर दिस ना चला। तो अब यहाँ भी बतायो ना माखन दाऊ जी है बरही वाला वही हमारे पार्टी के भी सियान है कर्णधार है वही संचालक है हमारा और वही पार्टी ला थाम के रखे ओकरे जरिए हमन पूरा पार्टी ला चला था। गोड़ बात ला फिर थोकन विराम देबो। और आपके जन डाकू मंगल सिंह में जैसे आपके प्रवेश होते तो बहुत सुंदर संवाद के साथ में आप अपन परिचय बताते हो तो वो संवाद हमारे दर्शक मन ला सुनाते हो वो ताकि उनका जिन मंच में देखे है वो याद ताजा हो जाती है। तो वो हाँ ऐसे शुरू में जब निकलता हूँ यहाँ तो म्यूजिक के साथ में निकलता हूँ यहाँ म्यूजिक के साथ में तो कुछ अब ये तो साधारण गोट सी चीज़ है। अब म्यूजिक में बात करवे तो कुछ अलग टाइप के तो यहाँ गीत और संगीत के माध्यम से चलते हैं। तो म्यूजिक बजते तो म्यूजिक में मैं यहाँ थोड़ा सा मंचस्थ करता हूँ तब वो गीत ला ढिलता हूँ मैं यहाँ। डकैती डकैती डाकू का काम है तो मरने जीने का नाम न ले मरने जीने का नाम न ले। उसके बाद म्यूजिक बजते उसके बाद बंद होते म्यूजिक। हमें मालूम हुआ है इस इलाके के लोग बहुत धनवान हैं बहुत ही पैसे वाले हैं इसलिए अपन चंबल की घाटी से निकल करके इस इलाके में पहुंचे हैं और हमारा काम है डाका डालना मारना काटना जरूरत पड़े तो इस खंजर से फिनिश। हमें आज तक कोई पकड़ने वाला माइकल लाल पैदा नहीं हुआ इसलिए अपन का नाम पड़ा है डाकू मंगल सिंह। आज तक किसी ने पकड़ने का कोशिश नहीं किया और कोशिश किया तो उसे मशाल डाला ऐसे कुछ टाइप है। वो बहुत कल लंबा डालाक है तो जो ना बोलता हूँ मैं मंचस्थ में काफ़ी बुलंद आवाज़ है आपके और नाचा के मंच में जिन विलेन के अभिनय करने वाला है वो आवाज़ भी मंगते हर जिन विलेन के रोल बा वो आवाज़ आपके में दमखम आज भी हवे जिन पहली हमन टेप के सेट के ज़माना में सुनत रहें। हर कलाकार के एक कोई ना कोई कलाकार होते जिन ला फॉलो करते जिन ला देख के सीखते हो। तो आपके ऐसे कौन कलाकार है जिन ला आप देख के सीखे हो? वो समय का है छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा गीत नहीं आवत रही से ना तो फिल्म बने रही से ज़्यादा खासकर हिंदी फिल्म ला आदमी मन फॉलो करे तो कौन कलाकार ला देख के आप फॉलो करे हो खासकर विलेन के रोल बा? वो काम ला में है इसे कुछ देखे रहे हो बचपना में जैसे हमारे पद्म भूषण से सम्मानित है जैसे हमारे डमार साहू जी और डाकू काम ला देखे रहे हैं तो टाइम में कई मंचस्थ देख रहे हो कई मंच में देख रहे हो तो मंच मतलब कि इस टाइप के डायलॉग बोलते हो वहाँ तो ओकर से डायलॉग कुछ हट के बोले हमें यहाँ कि वही डायलॉग ला मैं थोड़े बोलूँ ओकर डायलॉग ला थोड़े बोलूँ इसकी के ओकर डायलॉग ला छोड़ के मैं अपन डायलॉग तैयार करें। हाँ तो ऐसे मोला डाकू के जब थोड़ा प्राथमिकता मिला इस रोल में तो वहाँ से मैं खुद डायलॉग अपन लिखे चालू कर दूँ और खुद बोले चालू कर दूँ। आपके पार्टी के कार्यक्रम के प्रस्तुति की बात करें तो अभी तक के लगभग कतका कार्यक्रम दे चुके हो? अभी तक के मैं कार्यक्रम 2500 के आसपास 2500 से ज़्यादा दे रहे हूँ मंचस्थ कर रहे हूँ 2500 से ज़्यादा मंचस्थ कर रहे हूँ। ऐसे कोई यादगार पल प्रस्तुति के समय या फिर आवागमन के समय जिन आप ला आज भी सुरता हो ही हमारे दर्शक मन संग साझा कर? हाँ वो हाँ काहे जैसे मदन मदराजी सम्मान जो मिली मुला लोक महोत्सव में हाँ तो वो यादगार पल है मोला। और कौन से सम्मान आप ला या फिर आपके पार्टी ला मिले हैं? जैसे गंगा मैया मिलिस मोला झलमला में। हाँ झलमला गंगा मैया भोला पठार पर्रेगुड़म मिलिस और वैसे और छोटे कई जगह मिलिस मोला बहुत जगह से गए हो यहाँ
इसी से पुरस्कार मिले मोला। आपके पार्टी के जिन कौमी के डाकू मंगल सिंह, वो सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड में भी काफ़ी चली सो समय जब टेप के सेट के दौर रही से। हाँ। तो गांव-गांव में सुने बर मिले। तो वहाँ तक के सफ़र कैसे तय करे, कैसे सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड से आपके संपर्क हुई, कहाँ ओकर रिकॉर्डिंग हो रही से? ये हा जैसे फर्स्ट बार हम जब कार्यक्रम दें तो बोला कोई मटेवा वाले कलाकार है ते देखे रही से। तो वह मोहन सुंदरानी से संपर्क रही से। तो हमला ओकर जरिए हमला मोहन सुंदरानी से मुलाकात करे पड़ी। सब मोहन सुंदरानी बोलिस कि हम वो टाइम में आइडियो तो नहीं रही से, मतलब टेप रही से, टेप कैसेट रील वाला। तो वहाँ हम मतलब खाली आवाज़ ला रिलीज करवाएं, आवाज़ ला रिलीज करवाएं। तो वो है जब मार्केट में निकलिस वो कैसेट है, तो कैसेट है बहुत ज़्यादा छा गए। जहाँ गाड़ी में देखा तो वही कैसेट, गाँव में देखा तो वही कैसेट, मड़वा में देखा तो वही कैसेट। वो कैसेट है बहुत ज़्यादा चलीस। तो अब वो कर से कहा है कि मतलब मांग ज़्यादा बढ़ गए ये पार्टी के मंची प्रस्तुति। हाँ, कि आवाज़ ला सुना था और स्वयं लांग के क्यों न देखा जाए, ऐसे टाइप के। तो हम ओकर जरिए हमारे कार्यक्रम बहुत बिकेक चालू हो गया। हाँ, बहुत बिकेक चालू हो गया। ओकर अलावा आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन में भी रिकॉर्डिंग होएगा? हाँ, तो ओकर बाद में भी आकाशवाणी दूरदर्शन भी तक रिकॉर्डिंग हुई। ओकर बाद में फिर एक कैसेट चलिस ना, तो हमला ऑडियो के लिए बोलिस, तो ऑडियो व फिर वीडियो बनाए उच कैसेट ला, फिर मतलब वीडियो बनाए। तो वह फिर वही सब टीवी वगैरह में सब आज चालू हो गया। जब अपन कौमिक ला, अपन गम्मत ला अपन हाँ टीवी में देखे हो, तब कैसे लगे आप टीवी में दिखत रहे हो? हाँ, तो हम अपना आप लोग सोचे भाई कि वास्तविक में हम किस्मत वाला जो हम टीवी में दिखा था। ऐसे बहुत अच्छा लगी सबला। हाँ, ताकि वह के और भविष्य में से कोई और नवा चीज़ गढ़ान, ताकि और हमला आनंद मिले ऐसे टाइप के। अच्छा, नाचा के मंच में प्रमुख रूप से अगर आकर्षण की बात करन तो वो नारी पात्र के अभिनय ला करिए पुरुष कलाकार मन होते। हाँ। तो नाचा बर माई लोगन के जेन अभिनय हैं वो कतका महत्वपूर्ण रखते नाचा के मंचन में? ये हा ऐसे सिद्धा जी, ये हा लड़का ला लड़की बन के लड़की के पूरा भूमिका निभाना है। वो तो मैं एक ऐसे मानता हूँ कि वो कलाकार मन ला कि महान कलाकार मानता हूँ, जो एक लड़का बन के पूरा सेम लड़की के रोल करत है, अब पूरा होकर काम ला निभाते हैं। तो मैं बहुत मतलब प्राथमिकता देता हूँ भाई कि वैसे हमारे से बड़े कलाकार समझता हूँ मैं बोलना। जैसन कि छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य की विशेषता है कि पुरुष कलाकार मन है नारी पात्र के अभिनय ला करते। और छत्तीसगढ़ में एक बड़का वरदान भी है कि छत्तीसगढ़ के माटी में एशिया के कैसे एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है अपन तरह के, जेना खैरागढ़ में स्थित है। लेकिन जेना डांसर परी जनानी के विधिवत शिक्षा के बात करन तो नया पीढ़ी ला वो विधिवत शिक्षा वहाँ नहीं दे जाए। तो आप ला लगते कि संगीत विश्वविद्यालय में घलो नाचा के जेन नारी पात्र के अभिनय हैं परी डांसर जनानी के एकरो विधिवत शिक्षा दे जाए, कोर्स में शामिल करे जाए? हाँ, ये तो वो तो बहुत ही अच्छा बात है। कोर्स अगर शामिल कर दिए थे ना, तो अभी जो अभिनय करे थे ना, ते मतलब और ज़्यादा मतलब लाइट मिल जाही और ज़्यादा सामने ही, तो ओकर से और मजबूती हो जाही कला क्षेत्र। हाँ, का लगते आपला आज नाचा के जेन मूल ठेठ है ओमा बदलाव आगे है कहीं ना कहीं? कलाकार से ज़्यादा हम दर्शक होकर दोषी हन, काबर के आज व्यवसायिक रूप ले हैं। और जेन दर्शक की डिमांड है, जेन दर्शक के मांग है, वो कलाकार मन हा मंच में मंचन करते। तो का कारण मानते आप जेन नाचा के मूल ठेठ में बदलाव आए होला? मूल बदलाव आए थे इसे बदलाव तो नाचा ठेठ तो अब पुराना जमाना के नाचा चलत रही से, तेमें अब कई ठो पुराना ज़माना में खड़े साज का है। खड़े साज के बाद में फिर अब दिनों दिन जैसे वातावरण है, जैसे जैसे माहौल बदलत जाते, वैसे वैसे कार्य कला के क्षेत्र घलो बढ़त जाते, मतलब बदलत जाते। पहले का है 3 डांसर नचवान ओकर बाद में जो कर हम ढील देन। अब तो का है देख, अभी के जो 2-4 साल अभी हम देखे मिला थे, 8-10 साल हो गए, तो अभी लोक संगीत से जुड़े नाचा टाइप के दिखावे तो पब्लिक ए रुझान ला ज़्यादा पसंद करत है आज के डेट में। हाँ,
कहीं ना कहीं आज के दर्शक ला आधुनिकता के दौर है, हर हाथ में मोबाइल है। हाँ। तो सब लाइक मनोरंजक नाच पार्टी देखना ज़्यादा पसंद है। हाँ, देखना आज के डेट में वही देखना चाहते हैं पब्लिक है, तो वो हिसाब से फिर दिखाल पड़ते भाई। नहीं तो पहली केला दिखावे थे तो अरे यार इसके फिर पब्लिक। और जिन मूल ठेठ मरीज कहीं ना कहीं वो नाचा आज विलुप्त के कगार में है या फिर समाप्त ही हो गए? नहीं, वो लुप्त नहीं हुए हैं, अभी भी चलत है वह। ओकर अगर लुप्त कर देबो तो फिर नाचस के महत्व का निकलिस। ओकर दिखातन बीच बीच में झलक। हाँ, जोकर जनानी निकाले लागी छे। कुछ बदलाव आए जरूर है, लेकिन नाचा के जो ठेठ है ते अभी भी कायम है। अभी जो ना अभी प्रस्तुति देथन तो जोकर के बाद में जनानी के बाद में जो रोल करना है, जैसे जैसे रोल है तैसे तैसे रोल करना है अपन ला। गोड बात ला थोकनऊ विराम देथन। हाँ हाँ। और आपके नाचा के मंच में एक गीत जेना हमर किसान मन से प्रेरित रही से वो सुने बर मिले। अभी बजते कि नहीं बजे तो मैं आपके मंची प्रस्तुति ला भी नहीं देखे हूँ कि खेत में हीरा मोती जागे खेत ला किसान था में। ये गीत ला हमारे दर्शक मन ला सुनाते तेकर बात आगो गोड बात करते हैं। अच्छा, वो गीत है। खेत में हीरा मोती जागे देश ला जवान थामे, सुनो एला सुनो सुनाओ मोरे भैया, देश हमर सोन के चिड़ैया, मोर भैया देश हमर सोन के चिड़ैया। खेत में हीरा मोती जागे देश ला जवान थामे, खेत में हीरा मोती जागे देश ला जवान थामे, एला तुमन सुना मोरे भैया, देश हमर सोन के चिड़ैया, मोर भैया देश हमर सोन के चिड़ैया। वाह, गजब सुघर लगे हाथ। मैं चाहता हूँ कि एक डायलॉग आपके काफ़ी फेमस रही से कि लोग हमें मुड़ मुड़ कर सलाम करते हैं, ऐसे कुछ डायलॉग रही से जो काफ़ी चर्चित हो। वो डायलॉग आप मन हमारा दर्शक मन ला सुना। अच्छा, ये है मोरे लिखल डायलॉग है। शायद कोई उपन्यास में मैं पहले उपन्यास पढ़ूँ मैं पहले, अभी टीवी का जमाना नहीं रही सो टाइम में, तो वहाँ से कुछ डायलॉग मतलब कुछ अच्छा लायक ला अपन छांट के रख ले मैं। ये ला जैसे मैं परदेश सलाम करते हैं उड़ उड़ के मुझे, परदेश सलाम करते हैं उड़ उड़ के मुझे, हम इतने बदनाम हो चुके हैं लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के मुझे। वाह, का गजब। आपके जिन डायलॉग बाजी है, टाइमिंग है, वो घाते सुघर है। और आज भी वो जो मूल पहली के जिन डायलॉग रिस हैं आज भी वो बरकरार दिखते आपके आवाज़ में। तो कैसे ढंग के अपन आप ला बरकरार रखे हो? आज भी नाचा के मंच में आप मंचित करत हो, आपके संग्रह जिन नाचा के मंच ले जुड़े रही से कहीं ना कहीं ओकर कलाकार तो कभू मरे नहीं, लेकिन ओकर कला में विराम आगे शारीरिक साथ नहीं देते ओकर कारण। तो आपके राज का है वो में अब एक अभ्यास है, वह अभ्यास ही मतलब गुरु है। ओकर से कहा है अब शुरू से बन गए हम और आवाज़ है तो आवाज़ कहाँ जाई, वो जब तक चला थे तब तक चला थे, वैसे और कुछ नहीं है उनमें। आवाज़ जो है तो बंधे। अब ओला इसे का है अब दुनिया जगह जाबे फलाना हावे नहीं कि जब बात करिए आजकल मोबाइल के बात हो गया तो मोबाइल के से बात होते कहाँ जो कार्यक्रम देने जाना है तो हाँ तो जहाँ से वहाँ जहाँ जाना है कहीं दूरिया जाना है तो हाँ फलाना हावे नहीं हावे तो हम तो मर गए कि सुना थन मर गए के हाँ जगदलपुर साइड जाबे कोंडागांव जगदलपुर साइड महाराष्ट्र जाबे इधर सियावा नगरी अंबागढ़ चौकी डोंगरगढ़ फलाना मर गएगा। तब जाता हूँ तब देखते तो हाँ आवाज़ में पहचान थी कि हाँ वही रुपेश सर है इसकी क्या आवाज़ में पहचान थे। हेल्थ पर बहुत मार खा गया, पहले जवान रहा तो कुछ शरीर कुछ अलग रही। ये इंटरव्यू के माध्यम से आप अपन टीम के जिन पार्टी के सदस्य हैं कलाकार हैं वो मल्ला का कहना चाहता हूँ? पार्टी के माध्यम से मैं हाँ संदेश दे बारे कहा था ना, तो मैं हर कलाकार ले यही कहता हूँ कि लगन से लगे रहा है। अपन छत्तीसगढ़ के जो हमार मेन संस्कृति है नाचा विधा तो वो बरकरार रखे और जन जन तक होकर अच्छा चीज़ ला प्रचार करे कोशिश करे, यही मोर मतलब संदेश है। बहुत बढ़िया सोच है आपके और ये सोच आपके हमेशा बरकरार रहे और आपके सोच के अनुरूप
जिन भावी पीढ़ी के हमार कलाकार संगी है उमन भी नाचा के मंच में आए और नाचा जिन आज जीवन थे जिन मनराजी दाऊ जी संगठित रूप दिस वो नाचा के जिन ठेठ है आगू घलो सरलग बरकरार रही हम कामना करथन। ठाकुर जी आपके पारिवारिक जीवन के बात करबो तो मैं थोड़ा से आपके पारिवारिक जीवन ला झांकना चाहता हूँ कि कौन कौन है आपके पारिवारिक जीवन में और का आपके भावी पीढ़ी घलो कलाकारी ले जुड़े हैं, चाहे वो नाचा हो या फिर आने वादन के क्षेत्र ले से कोई जुड़े है का? नहीं, वैसे मैं यहाँ सिंपल परिवार के हूँ, वैसे बोरी यहाँ ख़ानदान में तो वैसे कोई कलाकार नहीं रही से, लेकिन मैं यहाँ अचानक अब पढ़ते पढ़ा तो मोर रुझान हो गया वहाँ कला क्षेत्र में, तो वैसे कोई सिंपल परिवार के हैं ना मना। आपके भावी पीढ़ी घलो कलाकारी ले जुड़े है का? नहीं जुड़े हैं, जुड़े के मैं मतलब समझ जाइए है मोरे पहली ये समझ जा हमारे परिवार में। हाँ, हमारे परिवार में भी पहली मतलब मैं कलाकारी मुद्रे हूँ। आपके गांव वाले मतलब कहीं ना कहीं आपके माध्यम से एक पहचान मिल गए, तो कहीं जात हुई तो डाकू मंगल सिंह के जिन अभिनय करते ओकर गांव से करके परिचय बतात हुई तो आदमी बहुते जल्दी पहचान जात हुई गांव। तो का प्रतिक्रिया मिलते आपला गांव वाले डहन ले का कथे गांव वाले मन जैसन कि आप गांव के नाम ला उजागर करे हो? वो गांव की बात करवे तो बात इसे जैसे में डाकू मंगल सिंह नाम हम बहुत बिक गया। अब पूरा डाकू आस पास के क्षेत्र में पूरा जानते कि फलाना डाकू काम लग करते हैं, और गांव में तो मोला कोई नाम धर के बुलाए नहीं, रुपेश के नहीं बुलाए, डाकू बोली हाँ, डाकू स्वाय बात नहीं करे। हाँ काका, हाँ काकर घर जाना है, हाँ पर रुपेश घर जाना है, कते करे उनकर घर है, वो डाकू घर लगा था, हाँ तो वही करे है भैया, ऐसे ही बताते हैं पूरा। अब जैसे मंगल सिंह है, मंगल कहीं नहीं डाकू कहीं। अब काला कोठिया हूँ सिन्हा जी, अब मोला मंगल कथे हमारे यहाँ श्रीमती मंगलइन कथे, अब काकर डारे भाई से नाम छपा गए। छत्तीसगढ़ में इसे एक परंपरा है मास्टर लग के पत्नी ला मास्टरीन कथे। हाँ। वैसे ढंग के हाँ, तो इसे नाम अब बिक गए थे हिसाब से। अब गांव में इस तरह से हाँ वैसे बोल देते भाभी के नतना मतलब तो कहाँ है मुला पूछे कहाँ है तुम्हारे घर मंगलइन है से कथे, तब काका डर पे पड़ोसी में आते तब हावे घर में जा तीड़ हार जाए से कथे, इसे तो बात तो है। कौमिक में जिन डाकू मंगल सिंह के कौमिक है उनमें 2-3 ठन डायलॉग और काफ़ी चर्चित हुई, जिसमें हंसिया नहीं बोलते पागल छोकरी, इसको खंजर बोलते हैं वाला, और बिच्छू का मंत्र नहीं डालते आगे सर्प के बिल में हाथ डालने। तो ये डायलॉग मतलब हमारे दर्शक मल्ला सुनाते हो। अच्छा, तो ये का है वो हा डलाक हा लाइन से चलते जब ना, तो जैसे पकड़ाता तो ततिक बेर तो कुछ पकड़ा पहले में जैसे बोलते ना, जैसे वह लड़की मोला आस मतलब अपन जाल में फंसाना रहते, तो जब पहली टकराता हूँ ओकर से तो मैं बोलता हूँ अरे यार ये तो छोकरी है, तो सामने वाला बोलते छोकरी ने हाथ का डोकरी है। हाँ, माँ कसम, पैर को देखो तो माधवी लगती है, कमर को देखो तो माधुरी दीक्षित लगती है, और शकल को देखो तो भगवान की कसम श्री देवी लगती है। तो सामने वाला साइड में रहते थे क्या कहते, अब मैं ये ला देखता हूँ दाई दादा हो तो ये अमरीश पूरी लगती है। ऐसे ऐसे डालाक है। जब तो बिच्छू का तो वो है शुरू के डाला के जैसे बिच्छू का मंत्र जब पकड़े बार वो तैयार होते मुलाता हराम खोर, अरे बिच्छू का मंत्र नहीं जानता और सर्प के बिल में हाथ डाल रहे हो। आ रहा हूँ इंस्पेक्टर, तेरी थाने में आकर के तुम्हें अगर बर्बाद नहीं किया तो अपन का नाम डाकू मंगल सिंह नहीं। अरे और वो आखिरी डाला के जैसे पकड़ाता हूँ ततिक बे, पकड़ाता हूँ ततिक बे जिसे बोलते हैं हल्लो हल्लो रे मंगल सिंह, लड़की बोलते हैं तो हल्लो हल्लो रे छमक छल्लो कहते तो ओकर मारते थे। हाँ मोर बेटी छमक छल्लो कहा थे, कौन होता छमक छल्लो को भैया, लोढ़ाम कुचार हूँ कि सील में कचार दूँ कि हंसी हम पोल दूँ, कुछ भी ऐसे डालाक है सब डालाक बोल सब बोलता ना मना, आज भी मतलब वो डालाक ला बोलता ना मना। वो हंसिया खंजर वाले नहीं बताया? अच्छा हाँ, हंसिया खंजर वाले तो हमारे
वो ये खंजर है तो वो पकड़ाते हो तती पे, ये वो काचू धरे हो, काचू ऐसे कहते हैं। गीता है। हाँ गीता है, गीता को मतलब सीआईडी जो लमसेना बन के सूते रहते थे, काचू धरे हो कावल फेंको ना मड़त ले डाल लागते हैं। अरे काचू नहीं, ये हमारा खंजर है, पागल लड़की, इसे खंजर कहती है। हमारा दिमाग खराब हुआ ना, निकाला कमर से, डाल दे उसके पेट में, एक राउंड घुमाया, खींचा अतड़ी बाहर, हमारा दुश्मन का पत्ता साफ, खंजर बोलती है पागल लड़की। तो वो फेंक दे ना, इसके तो फेंक दो ना। बहुत सुंदर। मंच में आप डाकू मंगल सिंह के अगर बात करें कौमिक के, तो पूरा जिन कौमिक है वो आपके और मोहनलाल साहू जिन इंस्पेक्टर है और गीता है, इकर इर्द गिर्द घूमते। अभी दोनों कलाकार मंच में देखे बर नहीं मिले, कहीं ना कहीं विराम लग गए होकर कलाकारी में अभी नहीं जाते। तो कतका आप मिस करते हो दोनों कलाकार ला, काबर के पूरा ये कौमिक में आप ओकर इर्द गिर्द ही मंचन करत रहे हो, अभिनय करत रहे हो। हाँ तो ओकर मंचन में शुरू से जुड़े रहे हो ना, तो याद तो अभी करीब पुराना कलाकार है। और फर्स्ट रिलीज हो जब हुई ना टेप कैसेट ऑडियो वीडियो बनीस, तो फर्स्ट उनके मंचन में बनीस मुर्गा, और वहीं से हमारे मन के अब हिट भी हो रही से। अभी तो अभी जो अब काम करते थे मन, वो मन कोई कमी नहीं है, वो मन कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका याद तो अभी करी याद आते भाई। लेकिन अब का कर डर भी, और छूट गए पार्टी ले, छूट गए ऐसे टाइप के। पहली जे नाचा चलत रही से, तो उस समय छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा गीत संगीत नहीं बने रही से, हिंदी गीत के ही कवाली के या कोनो ऐसे प्रचलन में रही से। आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी ऊपर बहुत काम हुई से। नाचा के बाद दाऊरामचंद देशमुख जी चंदनी गोंदा की स्थापना करिस, अब एक बीजारोपण करिस कि छत्तीसगढ़ के लोक संगीत ला कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए, और ओकर माध्यम से आज सरलग कतको गीत बनत है। और नाचा के मंच में अब हिंदी गीत के अलावा छत्तीसगढ़ी गीत अधिकांश देखे बर मिलते। तो पहली जे नाचा में हिंदी गीत के प्रयोग होत रही से, वो अच्छा रही से कि अब जन छत्तीसगढ़ी गीत के प्रयोग होते वो ज़्यादा अच्छा है। वो जमाना में वह अच्छा लगे, और अब के ज़माना में ये छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक गीत चलत है, वह अच्छा लगते हैं। वो पहली उसे टाइप के चलते तो वो अच्छा लगत रही से। अब लोक संगीत ढल गए अब, तो अब ये लोक संगीत अब सब पार्टी धल रहे हैं, तो वही अच्छा लगते हैं, अब वही अच्छा लगते हैं। जावत जावत हमारे दर्शक मन ला और वैसे कोनो गीत या कोई डायलॉग आप सुनाना चाहो? तो बात ऐसे है, दो साथी रहते, दो जोकर निकल गए। एक ठो बात बताता हूँ आपला। तो दो जोकर में बातचीत होते, अरे यार एक जन पहली कहा थे, अरे मोर बाप इतना ज्ञानी यार, इतना ज्ञानी, पूरा गांव भरला एकदम ज्ञान के मार्ग दिखा के, मतलब पूरा ज्ञानी बना दिस, मोर बाप है कहा थे पहला वाला आदमी। सेकंड जोकर दोस्त का कहा थे, सेकंड जोकर है, अरे मोर बाप अतिक ताकतवर, ओकर आसपास में ओकर संग लड़ने वाला कोई नहीं है, ओकर सरी लड़ने वाला, वो देख के दूर भागते मोर दादल देख के, मोर बाप ला देख के। अच्छा अतिक ताकत वाला है तोर दादा है, तोर बाप है जी, तब मामूली समझतस यार, मामूली समझतस, गाँव में चिल्लाते कोई नहीं लग रहा, तब दरवाजा बंद हो जाते। तो एक बार कोई गाँव में लड़िया नहीं है, कहीं के मोर दादा चल दी जंगल। अच्छा जंगल में का करेल जी, सेकंड वाले पूछा थे, अरे जंगल में शेरसन लड़ू के चल दिस। अच्छा वो शेरसन में लड़ू के चल दिस, जब जंगल में गिस और शेर ला जब चिल्लाइस, अरे शेर मोरसन में लड़े बर निकल, लड़े बर मोरसन निकल ऐसे के। अच्छा तब का हुई जी, अरे दोनों जन में मात के लड़े, शेर और मोर दादा के। अच्छा तब का हुई जी, मर गए। अच्छा शेर हम मर गए जी, अरे नहीं यार शेर नहीं मरे, मोर दादा मर गए। ये तो है ऐसे डालाक, तो है ये सब डालाक, ऐसे चुटकीला डालाक रखे रहे, तो कहीं कहीं भरे काम आते डालाक बन। हाँ वो जोकर के ही जेन कर दे ओकर से दर्शक हंस ले, वही जोकर है। जावत जावत हमारा जेन नवा कलाकार संगी जिन मन नाचा के क्षेत्र में आना चाहते या फिर नाचा के क्षेत्र में काम करत है, वो मन ला का कहना चाहते हो? काबर कि आप जुन्ना कलाकार हो, नाचा विधा से जुड़े हुए, तो मन हा नाचा के क्षेत्र में कैसन ढंग के कलाकारी करे जेकर हमार संस्कृति घलो बच के रहे, सुरक्षित रहे, और कलाकारी घलो चलत रहे। वैसे तो आज के जो कलाकार है बहुत अनुभवी कलाकार है, सब
दुनिया भर के टीवी भी सब देख देख के मतलब पूरा कंठस्थ कर लेते, मोबाइल में देख के सब देखे सुने मिलते। और कलाकार मना जहाँ तक हो सके आज के कलाकार मन ला हास्य से भरपूर रहा है और कुछ शिक्षाप्रद कॉमिक रहा है, ताकि हर इंसान ला, हर दर्शक ला प्रेरणा मिले कि वास्तविक में ये ही इसका शिक्षाप्रद ऐसे टाइप के लगना चाहिए। तो यही संदेश में दूँ मैं कलाकार भाई मन ला। और कलाकार भाई मन ला हमेशा एक ऐसी चीज़ें कला है जो ना कभी बुढ़ाए नहीं, भले आदमी बुढ़ा जाही, कला नहीं बुढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमार संगोड़ बात करे बर बेरा निकाले और हमार माया के बोली भाखा के पहुना बन के आयो हमार भाखा हमार कलाकार में। और हमन कामना करथन कि आप के कला यात्रा सरलग चलत रहे और नाचा के मंच में जब तक के आपके शरीर चलत है तब तक आप हमारा नाचा के मंच में इसने हंसावत गुदगुदावत रहो। और हमार छत्तीसगढ़ के जे लोक नाट्य नाचा है उमा सरलग यात्रा करत रहो। ही कामना के साथ आज के कार्यक्रम ला यही कर विराम देथन। और आज हमार पहुना कलाकार बन के आए कर बार आप ला पुनः धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये तो रही नाचा के कलाकार जेन ऑडियो वीडियो सुनरानी और दूरदर्शन आकाशवाणी में जेन ला आप मन देखे हो और आप मन के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली से मतलब डाकू मंगल सिंह के माध्यम ले एक प्रयास रही से कि जुन्ना हमार पुरखा के कलाकार मन ला आप सबके बीच में लाए के अवैया कार्यक्रम में एक और नवा पहुना कलाकार संग आप संग भेंट हुई। तब तक बर देव विदा। जय जोहार। जय जोहार। आप हमार संग जुड़े रहो ओकर बर धन्यवाद। और हाँ, हमार YouTube चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो।